कॉस के एंगल में dy बाई डी एक्स दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स इज कॉस इनवर्स a। ये हमारा कांस्टेंट है, dx को राइट साइड में ले जाते हैं तो dy इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स a dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा जा सकता है। ये हो गया हमारा y, ये हो गया x कॉस इनवर्स a प्लस सी। y को 1 पुट करो, x को 0 पुट करा तो c तो आ गया हमारा 1। सो आंसर हो गया y इज इक्वल टू x कॉस इनवर्स a प्लस 1। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y tan x, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 बाद में पुट करना है हम लोगों को। वैसे ही x के टर्म को एक तरफ, y के टर्म को एक तरफ करते हैं तो हो गया क्या, dy बाई y इज इक्वल टू tan x इंटू डी एक्स। 1 अपॉन वाई का हो गया log y और tan का होता है log ऑफ sec x प्लस c। लेकिन मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर सब कुछ log log में आ रहा हो तो हम लोग c नहीं log c ले लेते हैं। इसको इकट्ठे लिखेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू sec x इंटू सी। y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू 0 है, तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो c हमारा हो गया 1। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू sec x, क्योंकि c हमारा 1 है। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पर आते हैं। 15th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x। कह रहा है इस 0 से पास करना चाहिए, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो फिर से हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये बेसिकली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम लोगों को वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन दे रखा है। तो dy बाई डी एक्स इज ई टू द पावर x साइन x, dy इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये हो गया y, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। बताया है मैंने आइलेट में e सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो ये कभी भी फर्स्ट नहीं होगा, ये हमेशा सेकेंड ही रहेगा। पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन। तो हो गया क्या, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x रहेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ये एज इट इज dx। यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये रहेगा फर्स्ट, ये रहेगा सेकंड। तो हो गया क्या, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन। ये तो y एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, e की पावर x का इंटीग्रेशन एज इट इज़। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये हो गया ex dx। इसको हम लोग फिर y से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पर ही आ गए। तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस ई टू द पावर x कॉस x माइनस y, और एक कांस्टेंट आएगा। y को लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो 2y इज ई टू द पावर x कॉमन ले लिया, दिस इज साइन x माइनस कॉस x प्लस c। अब x और y दोनों 0 0 पुट करना है, तो ये हो गया 2 इंटू 0 ई टू द पावर 0, 0 कॉस 0 होता है हमारा माइनस, मतलब 1 होता है, तो हो गया ये 0, ये भी 1, तो यहाँ से -1 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हो गई हमारी 2y इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू 1, -1। फिर से हम लोग को इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, वाई वाले टर्म को एक तरफ और एक्स वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ऊपर 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करके दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर तो सीधा सीधा अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं।